अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गोंजा की हालत काफ़ी ख़राब थी और बुरहान उसके लिए सख्त परेशान था। इस किस्त के आगाज़ में सलजान कह रही थी उनके चेहरे ढांपे हुए थे और उनकी आंखें शैतान जैसी थीं और उनमें से एक औरत भी थी। फिर बाला कहती है, मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाई उस्मान, उसने उरहान और मेरी जान बचाई। उस्मान कहता है, हिम्मत करो बाला, हम बेशुमार मुश्किलात से गुजरे हैं। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। काय कबीले के बच्चे एक जगह खेल रहे थे। इसी दौरान जूलिया और उसके साथी बेस बदल कर वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद बच्चे उठकर एक तरफ जाने लगते हैं तो जूलिया और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चों को एक जगह घेरे में ले लेते हैं। इस तरह वो बच्चों को बेहोश कर देते हैं। फिर जूलिया कहती है, इससे तुम मरोगे नहीं, बस जरा सी देर के लिए बेहोश रहोगे। इसके बाद वो बच्चों को उठाकर एक घोड़ा गाड़ी में डालने लगते हैं। तमाम बच्चों को घोड़ा गाड़ी में डालकर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। काय कबीले में मलून खातून कह रही थी, काफरों के हमले के पीछे कुछ छुपा हुआ है हुजूर, हम और कबीले पर एक ही वक्त में हमला बिला वजह नहीं है। उस्मान कहता है, उन्होंने सरेआम हमें हदफ बनाया, यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। ये वाज़ेह है कि काफिर मुतहद हो चुके हैं, लेकिन पहले कबीले में मौजूद गद्दार को तलाश करके सामने लाना ज़रूरी है। इज़्निक जाते हुए तदबीर के तौर पर मैंने रास्ता तब्दील किया था और इस बात का इल्म महज चंद अफराद को था। पादरी ग्रेगोर की अमानत का खैमे में होना भी खुफिया था। यह सुनकर मलून खातून कहती है, अमानत का इस खैमे में होने के बारे में गोकचे जानती थी, बाहर निकलते हुए उसने बातचीत सुन ली होगी। उस्मान गुस्से में कहता है, मैंने उसे कबीले में उरहान के साथ रखा, इतने वक्त में गद्दारी का इल्म होते हुए तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मलून। मलून कहती है, कालीनों वाले मामले के बाद उसने कसम खाई थी हुजूर, उसने माफ़ी मांगी थी तो हमने माफ़ कर दिया था। फिर बाला कहती है, यह वाज़ेह हुआ कि उसे माफ़ करके हमने हमाकत की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उस्मान कहता है, अगर ये गद्दारी करने वाली गोकचे है तो उसकी लगामें थामने वाले का पता लगाए बगैर उसे अपने शक के बारे में अंदाज़ा ना लगाने देना। यह मामला अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मलून। दूसरी तरफ जूलिया और उसके साथी काय कबीले के बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे। कुछ देर बाद तमाम बच्चे होश में आ जाते हैं और हैरानगी से इधर उधर देखने लगते हैं। काय कबीले में मलून कह रही थी, बोलो बहादुर, क्या हुआ था। बहादुर कहता है, वो तो जैसे खून के प्यासे थे मलून खातून, हमने चारों तरफ से कबीले की हिफाजत की और उन पर गालिब आ गए। मलून पूछती है, और गोकचे कहाँ थी। यह सुनकर बहादुर थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है, लड़ाई के दौरान मुझे तो किसी का पता करने का होश तक नहीं रहा मलून खातून। फिर मलून कहती है, अब कान खोलकर मेरी बात सुनो, गोकचे पर गहरी नज़र रखो, वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है, उसके हर कदम की खबर दो मुझे। इतने में गोकचे अंदर दाखिल होकर कहती है, मैं शरबत लाई हूँ मलून खातून। मलून कहती है, ठीक है, यहाँ रख दो गोकचे। इसके बाद मलून खातून कहती है, मेरे हुक्म पर अच्छी तरह अमल करो बहादुर। तो बहादुर कहता है, आप समझें कि काम हो गया मलून खातून, बिल्कुल बेफिक्र रहें। यह कहकर बहादुर चला जाता है। दूसरी जानिब जूलिया और उसके साथी अपने लिबास तब्दील कर रहे थे और अपने असली रूप में आ रहे थे कि इतने में अहमद घोड़ा गाड़ी से उतरकर एक तरफ दौड़ लगा देता है। उसे भागता हुआ देखकर जूलिया उसका पीछा करने लगती है। इधर सुंगर सिपाही कबीले में पहुंच जाता है और उस्मान को बताता है कि मस्जिद में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को अगवा कर लिया गया है। यह सुनकर कबीले की औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर एक आदमी कहता है, अगवाकारों की सरबराह एक खातून थी। यह सुनकर उस्मान कहता है, कबीले पर हमला करने वालों की सरबराह भी एक खातून थी, लाजमी ये काम भी उसी का होगा। इतने में एक और सिपाही वहाँ पहुँचता है और उस्मान को बताता है कि दुर्गा कबीले की मस्जिद में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी वापस नहीं लौटे और बाकी कबीलों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, उन गद्दार कुत्तों ने पहले हमसे आमने सामने मुकाबला करना चाहा मगर कामयाब नहीं हो पाए। अब वो सब के सब मिलकर हमारे मासूम बच्चों को हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने दिलों को सुकून में रखो। अगर उन काफरों की सबसे बड़ी ताकत भी आ जाए तो फिर भी वो तुर्कों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, आसपास तलाशी शुरू करो, अपने साथ माहिर तरीन खोजी ले जाओ, तमाम किलों की हदूद में भेड़ियों की तरह चढ़ दौड़ो, लेकिन कोई सुराग हासिल किए बगैर वापस मत आना। अगर मेरे बच्चों का बाल भी बाका हुआ तो ये काम करने वालों को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। अब जाओ। यह सुनकर सिपाही रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अहमद भाग रहा था जबकि जूलिया उसका पीछा कर रही थी। इस तरह जूलिया उसे पकड़ लेती है तो अहमद कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, चाहो तो यहीं मार डालो मुझे। जूलिया हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहीं जानवरों की खुराक बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सही सलामत पहुँचाने पर मजबूर हूँ। यह कहकर वो अहमद को एक थप्पड़ मारती है जिससे अहमद बेहोश हो जाता है। फिर वह उसे कंधे पर उठाकर दोबारा वापस ले आती है और घोड़ा गाड़ी में डालकर कहती है, इसके हाथ और पाँव बांध दो। फिर एक सिपाही अहमद के हाथ और पाँव बांध देता है।
इसके बाद वो बच्चों को लेकर दोबारा चल पड़ते हैं। इसी दौरान अहमद अपना एक जूता नीचे फेंक देता है और अपने साथी बच्चे को कहता है, उस्मान साहब हमें ढूंढ लेंगे। दूसरी जानब सोगत के चर्च में अंद्रयास कह रहा था, हमारे दीनी भाई उस्मान के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं हुजूर। उन लोगों को अपनी साफ में शामिल करने के लिए बगावत पर उकसाना आसान नहीं होगा। पादरी ग्रेगोर कहता है, जिस कदर भी मुश्किल हो, मुसलमानों को मजीद अपनी सरजमीनों को गंदा नहीं करने दूंगा अंद्रयास। इतने में कोशिश का आदमी वहाँ पहुँचता है और आहिस्ता से कहता है, मैं किलेदारों की तरफ से सलाम लाया हूँ पादरी ग्रेगोर। तमाम किलेदार सलीब के साए में एक हो चुके हैं। वो उस्मान और मुसलमानों के खात्मे के लिए आपकी ताकत इस्तेमाल करने की यकीन दहानी चाहते हैं। तो पादरी कहता है, मैं अपने जालिम तरीन भाइयों को भी तुर्कों पर तरजीह दूंगा। उनसे कह दो कि मुझसे जो भी हो सका वो करूंगा। इसके बाद वो आदमी पादरी ग्रेगोर का हाथ चूम कर वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेगोर कहता है, थोड़ा सब्र करो उस्मान, ईसा की औलाद तुमसे अपना इंतकाम वसूल करेगी। इसी दौरान गोख्तो गैनागोल किले में पहुँच जाता है और देखता है कि एक सिपाही के साथ कुछ बच्चे जा रहे थे। फिर वो एक बच्चे को पकड़कर देखता है तो वो कोई और था। इतने में कोशिश का कमांडर और एक सिपाही वहाँ आ जाते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं। इस तरह गोख्तुग उसके पेट में खंजर घोंप देता है और फिर कहता है, तुम्हारे मालिक का भी यही अंजाम होगा, लेकिन अभी नहीं। यह कहकर गोख्तुग वहां से चला जाता है और कोशिश का कमांडर मारा जाता है। इसके बाद बलेजे किले का मंजर सामने आता है। उस्मान के दो सिपाही बेस बदल कर वहाँ पहुँच गए थे ताकि बच्चों को तलाश कर सकें। इतने में वो देखते हैं कि कुछ बच्चों को घोड़ागाड़ी में सवार कराया जा रहा था। यह देखकर वो घोड़ागाड़ी के करीब आ जाते हैं और उस औरत से पूछते हैं, ये बच्चे कौन हैं? तो औरत कहती है, ये मोहतरम मार्कोस के घर में रहने वाले बच्चे हैं। इतने में दो सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो दोनों को गिराकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ आईगुल और जरगुताई भी गुमशुदा बच्चों की खोज लगाने में मसरूफ थे और रास्ते में कोई निशान तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जरगुताई की नज़र एक जूते पर पड़ती है तो वो भागकर उसे उठा लेता है और फिर उसे आईगुल को दिखाता है। जूता देखकर आईगुल कहती है, यह हमारे कबीले का जूता है। फिर जरगुताई कहता है, और यह रास्ता बलेजे की तरफ जाता है।